नमस्कार दोस्तों। जानवरों में जब भी तेज भागने वाले जानवरों की बात होती है तो सबसे पहले चीता का नाम सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर चीता कैसे बाकी जानवरों से तेज भाग पाता है? तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि चीता कैसे दौड़ता है सबसे तेज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, दुनिया में जब भी तेज दौड़ने वाले जानवरों के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहले टाइगर यानी चीता का नाम लिया जाता है। चीता इतनी तेजी से भागता है, शायद ही कोई जानवर इसका मुकाबला कर पाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चीता कैसे इतना तेज भाग पाता है? जंगल का राजा शेर क्यों नहीं तेज दौड़ पाता है? आज हम आपको इसके पीछे की वजह बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जरूरी जानना है कि क्या है कारण, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि चीता इतना तेज दौड़ पाता है। तो नेचुरल कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में एक खुलासा हुआ कि जो जानवर मध्यम आकार के होते हैं वे ज़्यादा तेज गति से दौड़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे नेचर कम्युनिकेशंस जनरल की बात हो रही है, जो कि एक तरह की पत्रिका है जिसमें प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया, यह खुलासा हुआ कि जो भी जानवर जिनका आकार मध्यम साइज का हो, ठीक है, यानी कि साइज मध्यम यानी कि मीडियम साइज के होते हैं, वो ज़्यादा तेज गति से दौड़ सकते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन के बायो इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर डेविड लेबोंटे ने बताया कि सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर ना तो विशाल हाथी होते हैं और ना ही छोटी चींटियां होती है। लेबोंटे का कहना है कि चीते की तेज भागने की वजह उनका मध्यम आकार ही है। यानी कि मेन यहाँ अगर हम बात करें कि मेन रीजन क्या है, मेन वजह क्या है, तो उनका आकार है, उनका जो शेप है, उनके बॉडी का बनावट है, यही मेन वजह है जिसकी वजह से चीता सबसे तेजी से दौड़ पाता है। आगे अगर इसी में हम लोग देखें तो शोधकर्ताओं ने चीता का एक मॉडल बनाकर समझाया है कि कैसे चीता की मांसपेशियां हिलती डुलती है। ठीक है, तो एक जो भी शोधकर्ता हैं, रिसर्चर है, उन्होंने क्या किया कि चीता का एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को देख के ये मॉडल बना के समझाया कि कैसे जो चीता है उसकी मांसपेशियाँ उसके साथ हिलती है। जिस तरह से वो रनिंग करता है तो उस पूरा बॉडी उसका सपोर्ट करता है उसके दौड़ने में, ठीक है, जो उसके तेज गति से भागने में मदद करती है और इसी वजह से वो क्या करता है कि वो बहुत तेजी से भाग पाता है। अध्ययन के मुताबिक किसी जानवर के तेज गति से भागने की क्षमता इस बात से सीमित हो जाती है कि उसकी मांसपेशियां कितनी सिकुड़ सकती है। ठीक है, यानी कि मेन वजह अगर हम देखें, अगर अध्ययन की यानी कि स्टडी के अनुसार यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि अगर कोई भी जानवर है, ठीक है, तो तेज गति से भागने की क्षमता किस बात पे सीमित होती है, यानी कि मेन वजह क्या होता है कि उनकी जो मांसपेशियां होती है, उनके बॉडी का जो मसल्स होता है कि वो कितना सिकुड़ता है और फैलता है। वही उनकी अधिकतम गति का निर्धारण उनके आकार से होता है और अधिकतम गति की अगर हम बात करें तो उनके आकार से अधिकतम गति का निर्धारण होता है। चलिए इसी में आगे हम लोग बात करते हैं अगला कि जानवर का आकार। ठीक है, ये जो जानवर है इसका आकार कैसा है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो शोधकर्ताओं ने बताया कि जानवरों की रफ्तार उनके आकार पर निर्भर करता है। जो भी शोधकर्ता है उसने क्या बताया कि किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उनका रफ्तार, उनका स्पीड, तो उनके आकार पर, ठीक है, उनका शेप पे डिपेंड करता है। वही वर्क कैपेसिटी लिमिट बताती है कि कैसे बड़े जानवरों की मांसपेशियां सिकुड़ कर सीमित हो सकती है। ठीक है, और अगर हम वर्क कैपेसिटी की बात करें कि उनका वर्क कैपेसिटी लिमिट कौन सा चीज़ बताता है, तो जो उनकी मांसपेशियां है वो कैसे सिकुड़ कर सीमित हो सकती है, ये चीज़ इस पर डिपेंड करता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि करीब 50 किलो के चीते की आकार ऐसा होता है जहाँ ये दोनों ही सीमाएं मिल जाती हैं, जिससे ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये अध्ययन यह भी बताता है कि कैसे कुछ जानवर दूसरों से तेज भाग पाते हैं। तो इस स्टडी में यही सब चीज़ बताया गया कि उनका जो मांसपेशियां होता है वो उनका हेल्प करता है, सिकुड़ कर फैलता है, जिस वजह से तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं। और उसके अलावा इनका जो बॉडी का ढांचा है, जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, ये भी मेन हेल्प करता है इनको दौड़ने में तेज़ी से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि हर जानवर की अपनी खूबी है। अगर हम जानवरों की बात करें तो सब जानवर में कुछ ना कुछ अपना खासियत है, खूबी है। जैसे इंसान में भी बहुत सारे इंसान में अलग अलग टैलेंट होता है, तो उसी तरह से जानवर में भी अपना अपना खूबी है, टैलेंट है। बता दें कि दुनिया में करोड़ों जानवर मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो इतने ज़्यादा जानवर अवेलेबल हैं कि आपको नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है, आप कुछ ही नाम रख के और वहाँ पर आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि इतने जानवर हैं जिनका आपको नाम तक पता नहीं है, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है।
लेकिन सभी जानवरों की अपनी खूबी होती है। अगर बात करें सभी जानवरों की, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ ना कुछ खूबी है, कुछ ना कुछ मतलब उनमें अलग है, जो उन्हें बाकी सभी जानवरों से अलग बात बनाती है, जिस वजह से क्या होते हैं कि वो जानवर एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे चीता अपने रफ्तार के लिए जाना जाता है, तो चीता की अगर हम बात करें तो चीता को लोग किस चीज़ से जानता है, तो रफ्तार। ठीक है, आपने मूवी में भी देखा होगा कि बहुत बार जब डायलॉग मारता है कोई दौड़ने वाला, तो बोलता है कि चीते की रफ्तार। ठीक है, तो चीता को सीधे रफ्तार से जोड़ा जाता है कि यानी कि जो चीता है वो रफ्तार से जुड़ता है, क्योंकि ये जाना ही जाता है अपने रफ्तार के लिए, अपने स्पीड के लिए। हाथी अपने वजन और सांप अपने जहर के लिए जाना जाता है। वहीं अगर हम हाथी की बात करें, तो हाथी क्या है, विशालकाय जानवर है, बहुत विशाल होता है देखने में, इस वजह से वो अपने वजन के वजह से जाना जाता है। अगर वहीं हम सांप की बात करें, तो सांप का जो होता है, सांप से लोग अक्सर डरते हैं, किस वजह से, क्योंकि वो जहरीला होता है। अगर वो किसी को डंक मार ले तो उनकी जान जा सकती है। इस वजह से सांप किस वजह से जाना जाता है, तो अपने जहर के लिए जाना जाता है। हालांकि अधिकांश जानवरों को लेकर शोधकर्ता समय समय पर रिसर्च करते रहते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें, जो भी शोधकर्ता हैं, तो जानवरों के लेके हमेशा रिसर्च करते रहते हैं और उनके बारे में और भी चीज़ें नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।